ये वो तस्वीर है जो किसी का भी कलेजा फाड़ दे, दिल को निचोड़ दे, सीने को सुलगा दे और पत्थर को पिघला दे। हाथों में शादी का चूड़ा, सजी हुई मेहंदी, लेकिन उजड़ी हुई मांग, क्योंकि बगल में पति का जिस्म बेजान पड़ा हुआ है, जो कुछ देर पहले तक जीवंत था, जिंदगी के सपनों में महक जैसा था, लेकिन अब अंतहीन अकेलेपन का सफर। ताउम्र इस दर्द को झेलने, त्रासदी को भोगने और ना भूलने वाली तारीख के लिए जिम्मेदार हैं टीआरएफ के आतंकी, जिन्होंने पहलगाम में टूरिस्ट स्पॉट पर धर्म पूछ पूछ कर निशाना बनाया। इस बार आतंकी हमले का पैटर्न बदल गया, क्योंकि उनके आका यानी पाकिस्तान की आर्मी के जनरल असीम मुनीर ने उन्हें कट्टरपंथ का ऐसा काढ़ा पिलाया था और बताया था कि वो हिंदुओं से अलग क्यों हैं, काफिरों से अलग क्यों हैं। उसी जहरीले भाषण के बाद कश्मीर में ये कहर बरपा। सप्ताह भर पहले ही 7 फेरे लिए थे, लेकिन अब भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल आतंकियों की गोली के शिकार हो गए। जिन आंखों में भविष्य के सपने थे, वो आंखें पथराई हुई जमीन निहार रही हैं। चेहरा मुरझा गया, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा साथ चला गया, छीन लिया गया है। शादी, फेरे और फिर रिसेप्शन के बाद विनय नरवाल और उनकी पत्नी ने हनीमून के लिए कश्मीर जाने का फैसला किया था, लेकिन पहलगाम में इस प्रेम कहानी की मौत हो गई। अब सामने ये वो तस्वीर है जिसे जितनी बार देखो वो रुला देती है, क्योंकि सवाल यह है कि आखिर विनय की हिमांशी का कसूर क्या था, विनय का कसूर क्या था। 6 दिन पहले ही यानी 16 अप्रैल को विनय की गुरुग्राम की हिमांशी से शादी हुई थी। इन दोनों की मसूरी में शादी हुई और 19 अप्रैल को करनाल में रिसेप्शन हुआ। इसके बाद 20 अप्रैल को हनीमून पर कश्मीर गए और 22 अप्रैल को आतंकी हमले में विनय शहीद हो गए। विनय सिर्फ 6 दिनों तक ही 7 जन्मों का साथ निभा सके। विनय नरवाल का 1 मई को जन्मदिन आने वाला था। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल 2 साल पहले ही नौसेना में शामिल हुए थे और कोच्चि में तैनात थे।